तो आइए आज एक बहुत सुंदर सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। यह छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि किस प्रकार इंसान को संघर्ष करते रहना चाहिए। कई दफा ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में संघर्ष करने से बचते रहते हैं, डरते रहते हैं कि हमें हमारे जीवन में काफी संघर्ष ना करना पड़े और वो सारी चीजें मिल जाएं जो हम चाहते हैं। लेकिन इस कहानी से हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपनी जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त करें। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। एक बार की बात है, एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि जब वह खेती करता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, तो कभी सूखा पड़ जाता था, तो कभी धूप बहुत तेज हो जाती थी, तो कभी ओले पड़ने लगते थे। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी और एक दिन वह किसान दुखी होकर खेत में बैठा रहता है और ईश्वर को याद करते हुए कहता है कि देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको खेती बाड़ी की कुछ जानकारी है। एक प्रार्थना है मेरी आपसे कि बस एक साल मुझे मौका दीजिए, मैं जैसा चाहूं वैसा मौसम हो, फिर देखना आप कि मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। तब भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही मौसम दूंगा, मैं कोई दखल नहीं करूंगा। इतना सुनते ही वह किसान बड़ा खुश होता है और यह सोचता है मन ही मन कि अब मैं खेती क्या होती है अब मैं भगवान को बताऊंगा और भगवान देखेंगे कि मैं कितना अनाज पैदा करता हूँ। उसके बाद किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए उसने तब उसे धूप मिली, जब पानी उसने मांगा तब उसे पानी मिला। तेज धूप, बाढ़ और आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी बढ़ी क्योंकि ऐसी फसल तो उसने आज तक नहीं उगाई थी। और किसान ने मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा भगवान को कि फसल क्या होती है, इसे क्या चाहिए होता है। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। फसल काटने का भी जब समय आया तो किसान बड़े गर्व से फसल काटने के लिए अपने घर से निकला। और जैसे ही वह किसान फसल काटने के लिए खेत में बैठा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। उसने देखा कि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब भगवान बोले कि ये तो होना ही था वत्स, तुमने पौधों को जरा सा संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले के खोखले ही रह गए। याद रखना कि जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पिटने और गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है कि जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला का खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाते और ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम अंदर से खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी? उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा होगा।